वेलकम टू एनडी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज। यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस 2016 से 2026 के सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो आज है एनडीए 2 2022 का कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन, एपिसोड 28। तो क्वेश्चन है, जेड हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 1 प्लस आई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आई साइन थीटा, जहाँ पे आई आयोटा क्या होता है, रूट ऑफ -1। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ए, बी एंड सी। ए हमने एपिसोड 26 में सॉल्व किया, बी हमने एपिसोड 27 में सॉल्व किया। आज हमें सॉल्व करना है इसका सी पार्ट, एपिसोड 28 में। तो सी क्या है, व्हाट इज एंगल थीटा सच दैट जेड इज प्योरली इमेजिनरी। हमें पता करना है कि किस थीटा के लिए, किस एंगल थीटा के लिए जेड हमारा प्योरली इमेजिनरी होगा। सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइन एन पाई हमारा जीरो होता है फॉर एनी इंटीजर एन, दैट इज साइन जीरो, साइन पाई, साइन माइनस पाई, 2 पाई, -2 पाई। एन की जगह कोई भी इंटीजर पुट करिए तो साइन एन पाई क्या आ जाता है, जीरो। क्वेश्चन में हमसे बोला है ऐसा थीटा फाइंड करो कि हमारा z प्योरली इमेजिनरी बन जाए, मतलब उसका रियल पार्ट जीरो होना चाहिए। तो अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x रियल पार्ट होता है, y इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे x यानी कि रियल पार्ट जीरो आना चाहिए। ओके, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या z इज इक्वल टू 1 प्लस आई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आई साइन थीटा। अगर मैं थीटा को जीरो लेती हूँ तो ये सॉल्व करके क्या आ रहा है, 1 प्लस साइन जीरो अपॉन 1 माइनस साइन जीरो, यानी कि 1 ही आ रहा है। आप थीटा को n पाए मतलब कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ले लीजिए। हमें पता है साइन एन पाई तो जीरो होता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस आई साइन एन पाई अपॉन 1 माइनस आई साइन एन पाई। तो कुछ भी आप n को इंटीजर ले लो, इसको जीरो ही बनना है साइन एन पाई को, तो ये भी क्या बन जाएगा, 1। ओके, जहां जहां पर अगर हमारा थीटा जीरो बन पा रहा है या एन पाई बन पा रहा है, जहां पर n कोई भी इंटीजर है, तो वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस ऑप्शन के लिए हमारा z 1 बन जाएगा, यानी कि प्योरली रियल बन जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, प्योरली इमेजिनरी। क्या ये जीरो बन सकता है? यस। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में n इक्वल टू जीरो ले लूँ, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं ना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये तो हमारा जीरो ही बन जाएगा यहाँ पे थीटा, और जीरो रखने से ये हमारा क्या बन जा रहा था, हमारा z1 बन जा रहा है। यानी कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि सारे n के लिए प्योरली इमेजिनरी बनना चाहिए। में भी अगर मैं n को जीरो ले लूँ, दोबारा से मेरा एंगल जीरो बन जाएगा पूरा। इनको अगर मैं जीरो ले रही हूँ तो हमारा ये बन जा रहा है, एंगल थीटा हमारा जीरो बन जा रहा है। तो दोबारा से हमारा z क्या आ जाएगा, 1। ये 1 कैसे आ रहा है हमारा, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आई साइन थीटा। ओके, यहाँ पे n जीरो रखा तो ये पूरा क्या बन जा रहा है, एंगल जीरो। और जब आप इसको यहाँ पुट कर रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है, 1। सिमिलरली यहाँ पे भी n को आप अगर जीरो ले रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है, जीरो। और जब आप इस जीरो को यहाँ पुट कर रहे हैं तो ये भी क्या बन जा रहा है, z इक्वल टू 1, यानी कि प्योरली रियल। जबकि हमें प्योरली रियल नहीं, हमें इमेजिनरी चाहिए क्वेश्चन में, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी n को जीरो रखने से हमारा थीटा बन जा रहा है 0 डिग्री, कि हमारा z आ जाएगा 1। अगेन यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो थीटा को 0, यानी कि ये सारे ऑप्शंस में हमारे को प्योरली रियल मिल रहा है। बस एक यही ऐसा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, आप कुछ भी n ले लीजिए, ये हमेशा π/2। अगर 0 लेंगे n को तो ये बनेगा π/2, ठीक है। वैसे अगर आप 1 लेंगे तो क्या बनेगा, 3π/2। मैं π/2 के लिए सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बाकी सबके लिए भी वैसे ही करना है, आपको चेक करना है। अगर आपको हमारा z क्या है, हमारा z था 1 प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस आई साइन थीटा। तो अगर मैं थीटा को π/2 ले रही हूँ तो ये क्या बन जा रहा है, 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई। अब मैं इसको कर देती हूँ, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। कॉन्जुगेट क्या होता है, आई डिनोमिनेट, जिसको भी मुझे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो इसका जो आई पार्ट है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ये बन जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर माइनस 1 होता है बाई 2। और इसको आप सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगा के, न्यूमरेटर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2i अपॉन 2, यानी कि ये आ गया i। यानी कि इसमें रियल पार्ट जीरो है, हमने यही तो कहा है, जब रियल पार्ट जीरो होता है तो प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। ऐसे ही आप 3π/2 लें, 5π/2 लें, सबके लिए प्योरली इमेजिनरी आएगा। तो ऑप्शन तो बी 2n+1 π/2 is a correct option. Thank you.